देखिए बहुत सारे विभागों पे बजट को बढ़ाया गया है। वो इसीलिए कि एक आभास हो रहा था कि जो कहीं पे जो छूट रहा था उसको कैसे पूर्ण करना है। और ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अनुपूरक बजट में भी विपक्ष के द्वारा एक कटौती प्रस्ताव लाया गया। ये एक्चुअली है क्या कि आप सिर्फ कोरम को पूरा ना करें, आपको राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए विभागीयवार आप समीक्षा कर लें, देख लें। और जिस प्रकार से कल्याण विभाग में जिस प्रकार से बजट को बढ़ाया गया, जिस प्रकार से जो हमारा जो आदिवासी और कल्याण विभाग का बजट को बढ़ाया गया, जिस प्रकार से नगर विकास का बजट को बढ़ाया गया, नगर विकास में फंड की बहुत सारी कमी होती है। नतीजा क्या है कि जितना लोगों को, चाहे वो रोड नाली हो या जो जो ज़रूरत है उनको पूर्ण करने में बजट कम होने से बहुत कठिनाई होती है। जहाँ नगर बस रहा है वहाँ पे आपको बजट की आवश्यकता है। कम बजट होने की वजह से हम लोग बहुत सारे आवेदन देते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। अभी हमारे नगर विकास को बजट आने से दो लाभ होगा कि जो हमारा आरडीए का जो फंड है वो बढ़ेगा। आ, नगर विकास और अर्ध शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो डेवलप, क्योंकि उनको जिला परिषद भी टेकअप नहीं कर पाता है, तो हमने आग्रह किया था माननीय सचिव से कि आप इस विभाग में अपने फंड को बढ़ाएं। निश्चित तौर से सरकार ने एक अच्छा बजट दिया है। आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि जो शहर है, जो हमारा जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ समुचित हम लोग उसका विकास कर सके। पेयजल एवं स्वच्छता में भी हम लोगों ने बजट को बढ़ाया है कि बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में बहुत जो पीने का जो समस्या है उसका समुचित हल कैसे हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट निश्चित तौर से आने वाले जो 4 महीना का जो कार्यकाल रहेगा, हम 100% उस बजट को खर्च करने में कामयाब होंगे। विभागवार आकलन करके एक समुचित अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अभी राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा था स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर, इस पर क्या चर्चाएं हुई? देखिए, दो चीज़ है, आप गौर करेंगे जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे जो माननीय न्यायालय कोर्ट में जो लोग भी गए हैं वो आपके इस प्रदेश के नहीं हैं, या तो वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं या इस प्रदेश के नहीं हैं। देखिए, अभी तक 22 वर्ष में एक दिशा नहीं मिल सका है यहाँ के नौजवानों को। बहुत सारे नौजवान जो है अधर में लटके हुए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम से कम 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो नौकरी है, जो बैकलॉग हमारा है, जो आउटसोर्सिंग में जो बाहर से कुछ लोगों के मिलीभगत से, कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से आउटसोर्सिंग के नाम पे जिस प्रकार से दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया जा रहा है, हम लोग इन तमाम चीज़ों को समाप्त करके 100% 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के मूलवासी और यहाँ के आदिवासियों को देना चाह रहे थे। आदिवासियों ST/SC को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको नुकसान था। उनके आड़ में बाहर प्रदेश के लोग जनरल कैटेगरी में घुस रहे थे। नतीजा क्या है कि उनका हक मारा जा रहा था। हम लोग तमाम चीज़ों पर चर्चा करके ही, तमाम चीज़ों पर मंथन करके ही, राज्य की जो परिस्थिति, राज्य का जो मनोभाव को समझ करके ही हम लोगों ने ये स्थानीय नीति को लाया था। लेकिन कोई ना कोई रास्ता, वैकल्पिक रास्ता निकलेगा ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार से वंचित नहीं रखा जा सके। एक बात बता दें और कि जैसे कि पिछले जब सरकार थी, उस सरकार में सिर्फ एक जय पार्टी के तहत इम्पैनल कंपनी सिर्फ एक थी, और वर्तमान सरकार में 14 कंपनियां इम्पैनल होकर काम कर रही हैं, जो बाहरी लोगों को ज़्यादा भर्ती करने में काम कर रही हैं। देखिए, उस पर क्या करेंगे आप? देखिए, पिछला सरकार ने रास्ता द्वार खोल दिया था, और हमारी सरकार आउटसोर्सिंग का बहुत समर्थन नहीं करती। तो आउटसोर्सिंग है ना, 14 कंपनी आउटसोर्सिंग से बिल्कुल उसी के आड़ पे बाहर के लोग जो है, दूसरे प्रदेश के लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, बंगाल के हों, यूपी के हों या अन्य जगहों से जो आ रहे हैं। तो वो जो है कोई बाहर से दूसरे रास्ता से, पीछे का दरवाज़ा से घुस ना सके। इसीलिए तो हम लोगों ने 100% जो है कि आप स्थानीय लोगों को मतलब नियोजन नीति बनाया हम लोगों ने। लेकिन 14 कंपनियां जो काम कर रही हैं सर, वो तो अनुबंध के आधार पर काम कर नहीं, उनका जो टर्म है वो उसमें तभी तो काम कर रही है। नहीं, हम लोग अगर सरकार की सांठगांठ होती तो फिर हम लोग ये क्यों नियोजन नीति क्यों लाते।
लेकिन नीतियों को तोड़ा नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, उस पर संशोधन किया जा सकता है। पिछली सरकार की जो नियमावली है उस पर हम लोग संशोधन किए हैं। ठीक है, 85 के आड़ में बहुत सारे लोग घुस रहे थे, लेकिन इस बार जो है कि जो 32 का जो आधार था, जो नियोजन नीति जो यहाँ के झारखंडी मूलवासी और आदिवासियों को एक आधार देता, जिसमें आउटसोर्सिंग से भी बाहर के लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।